हेलो, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के सेशन में हम जो सैनिक स्कूल का एडमिट कार्ड आया है, ठीक है, तो आप उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, और कौन-कौन सी बातें एडमिट कार्ड में उन्होंने जो है बताई हैं, कौन-कौन सी बातों का आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे, ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो वो सारी बातें जो है हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि आप एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आपने कुछ नहीं, बस एनटीए सैनिक स्कूल सर्च करना है, सबसे ऊपर जो लिंक आएगा तो इस पे आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा क्लिक हेयर टू डाउनलोड दी एडमिट कार्ड। तो आपने यहाँ पे एडमिट कार्ड पे जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको एप्लीकेशन नंबर, ठीक है, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ डाल के और जो इंसेंटिव के जो कोड है सिक्योरिटी पिन इसको डाल के सबमिट करोगे तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास एप्लीकेशन जो नंबर है या तो वो मैसेज में आया होगा या फिर आपकी मेल पे आएगा, ठीक है। तो आप उससे क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। हाँ, इन फ्यूचर मान लीजिए कि अगर कोई भूल गया है या फिर कोई फ़ोन रीसेट या कोई कुछ भी किसी भी तरह की आती है तो आप इसको जो एप्लीकेशन फॉर्म है और आपका जो पासवर्ड है उसको क्या कर सकते हो, फॉरगेट कर सकते हो। आपने सिंपली होम पे क्लिक करना है तो यहाँ पे आपको फॉरगेट पासवर्ड और फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर आएगा। तो आप कैंडिडेट का नेम डाल के, ईमेल डाल के, ठीक है, या फिर नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के आप अपना क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। अब जब आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है तो किन किन बातों का जो है ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपने अपना नेम, ठीक है, अपने फादर नेम, जेंडर, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है आपने चेक कर लेनी है। अगर कोई भी त्रुटि पाई गई तो इसके नीचे नंबर दिया गया है या मेल दिया तो आप उस पे क्या कर दीजिए, उनको मेल कर दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, ये क्लास 6th के लिए एडमिट कार्ड है, ठीक है। तो पेपर का जो मीडियम यहाँ पे लिखा रहता है, ठीक है, 5 अप्रैल को आपका पेपर है, ठीक है। आपने का जो पेपर स्टार्ट है वो 2 पीएम से 4:30 पीएम तक आपका पेपर रहेगा, यानी कि 2.5 घंटे का आपका पेपर होता है, ठीक है। उसके बाद रिपोर्टिंग टाइम जो है वो 12 बजे, दोपहर 12 बजे आप जाओगे, 12 नून लिखा है, ठीक है, यानी कि जो गेट क्लोजिंग है वो 1:30 पे जो है बंद हो जाएगा, यानी कि आपने 1:30 से पहले, 1:30 से पहले पहले अपने एग्जामिनेशन सेंटर में क्या करना है, पहुंच जाना है। उसके बाद अगर बात करें स्टेट ऑफ टेस्ट सेंटर, ठीक है जी, आपका जो भी आपने भरा होगा, फॉर एग्जांपल इस बच्चे ने जो है चंडीगढ़ भरा था तो चंडीगढ़ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका स्कूल का नेम और कोड लिखा रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सेल्फ डिक्लेरेशन करनी है, यानी कि यहाँ पे आप अपना नाम भरोगे। अपना नाम मैं इसीलिए बोल रहा हूँ यानी कि बच्चे का नाम भरना है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे कोई भी बच्चा, ठीक है, अपना नाम भरेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम राहुल है, ठीक है, तो मेरा नाम, बच्चे का नाम क्या है, राहुल है। मैं राहुल रेजिडेंस ऑफ, ठीक है, यानी कि आपका जो भी किसी भी स्टेट का जहाँ का भी आपने डोमिसाइल लगाया है, यानी कि मैं उस स्टेट का निवासी हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे भर देता हूँ चंडीगढ़, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं चंडीगढ़ का रेजिडेंस है मेरे पास, तो मैं चंडीगढ़ का टू देयर भी डिक्लेयर, तो इस तरह से करके, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या कर देनी है, कैंडिडेट की फोटो लगानी है, ठीक है। एग्जाम सेंटर से पहुंचने से पहले आपने यहाँ पे बच्चे की फोटो लगा देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगाना है, यानी कि आपका जो बाएं हाथ का अंगूठा है ना उसका निशान लगाना है यहाँ पे। और यहाँ पे पेरेंट्स के सिग्नेचर होने चाहिए, ठीक है। पेरेंट्स के सिग्नेचर इन द सेंस मदर या फादर दोनों में से कोई भी एक कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे टू बी साइन ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन इन द प्रेजेंस, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे तो पेरेंट्स के सिग्नेचर आएंगे ऊपर, तो ठीक है। तो जो कैंडिडेट के सिग्नेचर आएंगे वो यहाँ पे आएंगे, ठीक है। ये बच्चे ने पहले नहीं करने, बल्कि ये एग्जामिन में जब सेंटर में पहुंच जाएगा तो वहाँ पे करने, ठीक है। पेरेंट्स के सिग्नेचर यहाँ पे आप पहले ही कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उसके बाद फिर आपको तो जाने नहीं दिया जाएगा। तो कौन कौन सी बातें हैं, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। तो यही जो बातें मैंने अभी बताई हैं, सबसे पहली लाइन में तो यही बोल रहा है कि आपने सेल्फ डिक्लेरेशन जो है करके लेके जानी है, सिग्नेचर करने हैं, कैंडिडेट के सिग्नेचर फोटो चिपका के लेके जानी है, ठीक है। तो ये चीज़ें तो एक पहली लाइन में तो यही है, ठीक है। ऑल कैंडिडेट रिक्वायर दी डाउनलोड एंड रीड दी केयरफुली, वो मैं अभी आपको बता ही दूंगा, ठीक है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो वो आपकी इच्छा है, ठीक है। अगर आपको कोई भी कमी लग रही है, ठीक है, तो आप
एनटीए को इमीडिएटली क्या कर सकते हो, मेल कर सकते हो, ठीक है, या फिर कॉल कर सकते हो, जो कि 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक आप इनको कॉल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इवन इफ कैंडिडेट एनी अप्लाइड मल्टीपल टाइम, ठीक है, ही शी परमिट दी, अगर आपने कई बार अप्लाई कर दिया है, ठीक है, तो आपको एक ही एडमिट कार्ड पे जो है वो क्या करेगा, जिसमें यानी कि आपने फीस वगैरह भरी है वही जो है आपने लेके जाना है। उसके बाद ठीक है, एडमिट कार्ड का जो भी प्रोविजनल है, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट बुलेटिन में बताए गए हैं वो मैं अभी आपको बता ही दूंगा, ठीक है। किसी को भाई एडमिट कार्ड ट्रांसफर नहीं करना, ठीक है, किसी को देना नहीं है, ऐसा नहीं है कि मेरा बड़ा भाई देना चले जाए या मेरी बड़ी बहन देने चले जाएगी पेपर, ठीक है, तो ये भाई इलीगल है, ठीक है, तो आपको पनिशेबल भी किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद रिक्वेस्ट टू चेंज, यानी कि आप जो है एग्जामिनेशन सेंटर के लिए कोई रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, आपने जो अभी फिल कर दी है तो वो कर दी है, ठीक है। उसके बाद अगर आपने कुछ ऐसा जा किसी दूसरे सेंटर में पहुंच गए तो आपकी जो कैंडिडेट है वो आपको क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये वैसे उन्होंने सजेशन दी है कि आप एक दिन पहले जाकर देखाओ, ठीक है, ताकि एग्जाम वाले दिन कोई आपको प्रॉब्लम हो, तो ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा पहले पहुंच जाना, ठीक है। 12 बजे हमारा रिपोर्टिंग टाइम है, 1:30 बजे तक गेट बंद होगा, तो आप ठीक है आराम से पहुंच जाइएगा, ठीक है, थोड़ा जल्दी चल पड़ेगा घर से। उसके बाद आपका जो है भाई इन्होंने बताया है कि आपने रिपोर्टिंग एंट्री टाइम जो भी एडमिट कार्ड में दिया गया है उसी टाइम पे पहुंचना है, उसके बाद आपको जो है एंट्री नहीं दी जाएगी 1:30 के बाद, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि कोई लेट चलता है तो बोलेंगे कि 2 बजे पेपर शुरू है, हम तो 1:55 पे जो है अंदर जाएंगे, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है भाई, वहाँ शादी नहीं है, ठीक है, एग्जाम है, तो इसीलिए पहले आप जो है आराम से पहुंच जाइएगा। उसके बाद नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड दी एंटर द एग्जामिनेशन विदाउट एडमिट कार्ड, ठीक है। आपके पास बेटा क्या होना चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए, और साथ ही साथ जो मैं ऊपर बता के आया हूँ सेल्फ डिक्लेरेशन को ध्यानपूर्वक करके लेके जाना है, और वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। आप अपना आधार कार्ड ठीक है साथ में लेके जाइएगा, वो वैलिड प्रूफ माना जाता है। उसके बाद क्या कुछ चीज़ें जो है आप साथ में लेके जा सकते हो, ठीक है। एक तो आप ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ले जा सकते हो, ठीक है, यानी कि वाटर बॉटल जो भी बिस्लरी की आती है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई और ले जाओ, ठीक है। उसके बाद सिंपल आपके पास ट्रांसपेरेंट जो है वो बॉल पॉइंट पेन होना, बॉल होना चाहिए, जेल नहीं चलेगा भाई, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एडमिट कार्ड, ठीक है, एनडीए की वेबसाइट से जो डाउनलोड किया हुआ, जैसे कि जो अभी मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद A4 साइज पे आपको इसको निकलवा के लेके जाना, क्लियर प्रिंट आउट होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ एडिशनल 2 फोटो पासपोर्ट साइज आपको फोटो भी लेके जानी है, ठीक है। एक तो जो है आपकी वहाँ पे अटेंडेंस सीट पे लगेगी, एक जो है आपकी एडमिट कार्ड पे लगेगी, ठीक है। तो मैं आपको सजेशन करूंगा कि 2-4 ज़्यादा ले जाएं भाई, कई बार बच्चा है, ठीक है, वो फाड़ दे, कुछ खराब हो जाए, ग्लू वगैरह गिर जाए, तो इसीलिए आप 2-4 उसको एक्स्ट्रा फोटो दे दीजिएगा। उसके बाद ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ जो भी है, ठीक है, तो वो लेके जाना है। तो आपने बिफोर दी रीचिंग दी सेंटर, ठीक है, आपने सेल्फ डिक्लेरेशन, ठीक है, उसमें जो फिक्स है फोटोग्राफ, ठीक है, थंब इम्प्रेशन, ठीक है, पेरेंट्स के सिग्नेचर, वो यहाँ पे दिया गया है वहीं पे करने, इधर उधर नहीं करने हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें कैंडिडेट नॉट अलाउ दी कैरिंग एनी पर्सनल, ठीक है, कोई भी भाई अपना जो सामान है वो आप अंदर नहीं लेके जा सकते, ठीक है। ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं है आपके, क्योंकि पेरेंट्स साथ में जाएंगे या कोई भाई बंधु और जाएगा तो उसको देकर जाइएगा, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें जो है प्रोहिबिटेड है, आप नहीं ले जा सकते, ना ही तो आप फ़ोन ले जा सकते हो, ना ही कोई और कम्युनिकेशन जो डिवाइस है वो ले जा सकते हो, ब्लूटूथ वगैरह, ठीक है। कोई स्मार्ट वॉच नहीं होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। कोई पेपर, कोई बुक, ठीक है, कोई लॉक टेबल, वाइटनर, साइड रूल, ठीक है, बस आपके पास ब्लू और ब्लैक वॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, ठीक है। एक पेन जो है आप यूज़ करोगे, चाहे दी फिर वो ब्लू है, चाहे दी फिर वो ब्लैक है, ठीक है। उसके बाद कोई वैलेट, कोई पर्स हो, बे कैप हो, ठीक है, गॉगल्स, जैकेट, फूड, ड्रिंक्स, ठीक है, पॉइंट इंस्ट्रूमेंट आदि वो नहीं लेके जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई बोले मैं तो लेज लेके जाऊंगा, ठीक है, मुझे तो पेपर पढ़ने के समय लेज की आदत है खाने की, ठीक है, तो भाई वहाँ पे हम मूवी देखने नहीं जा रहे, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है। सो इसीलिए ऐसी चीज़ें कोई भी प्रोहिबिटेड हैं जो वो लेके ना जाइए भाई। मैं पेरेंट्स से भी गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बच्चों की जो पॉकेट है उसको एक बार अच्छे से जो है चेक कर लें। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों की पहले से कोई, ठीक है, कोई पेपर कागज़ बीच में धुल जाता है या पड़ा होता है, ठीक है, तो फिर आप भाई उसको निकाल के रख दीजिए, क्योंकि ऐसा कल को फिर हमारे ऊपर कोई बात आए, ठीक है, तो वो अच्छी बात नहीं है। उसके बाद ठीक है, आपको जो सीट बेटा मिली है उसी सीट पे आपको बैठना है,
ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो फलाना हमारा पड़ोसी वहाँ पे बैठा है, मैं मैडम जी उसके साथ जाके बैठ जाऊँ, जैसे स्कूल में करते हो आप लोग। ठीक है, तो ऐसा नहीं करने का। ठीक है, वहाँ पे आपके बेंच के ऊपर जो है आपका रोल नंबर लिखा रहेगा। ठीक है, तो आपने उसी रोल नंबर के ऊपर बैठना है। ठीक है, जहाँ फिर वो मेरी पहले बेंच पे मेरी मौसी का लड़का बैठा, मैं उसके साथ जाकर बैठ जाऊँ। ठीक है, वहाँ पे आप रिश्तेदारियाँ निकालनी शुरू कर दो। ठीक है, तो बेटा ऐसा नहीं करने का, जो आपको सीट मिली है उसी सीट पे जाके बैठोगे। ठीक है, उसके बाद ठीक है, इन जो भी आपके टीचर वहाँ पे जिनको कि हम इनविजिलेटर बोलते हैं, ठीक है, वो जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे उनको आपने ध्यानपूर्वक सुनना है और आपको उसको अप्लाई करना है। ठीक है, आपको जो क्वेश्चन बुकलेट नंबर है, ठीक है, वो यानी कि 10 मिनट पहले दी जाती है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कि आपका जो पेपर है वो 1:30 पे शुरू हो रहा है, तो आपको 1:20 पे वो दे देंगे। ठीक है, तो उसके बाद आपको OMR शीट, ठीक है, ध्यानपूर्वक देखनी है, उसको डैमेज नहीं करना भाई, क्योंकि एक OMR शीट आपको एक ही मिलेगी, बार बार वो नहीं देंगे। ठीक है, तो इसीलिए ध्यानपूर्वक उसको रखिएगा। ऐसा नहीं है कि कोई उसको फाड़ दे या उसके ऊपर कुछ इंक गेर दे। ठीक है, और बाद में वो बोले कि सॉरी जी ये मेरे से ये होगा, तो वो वहाँ पे सॉरी थैंक यू वाला कोई काम ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको 4 सेट मिलेंगे बुक्स क्वेश्चन बुकलेट नंबर के, जिसमें कि एक ई आएगा, एक एफ आएगा, एक जी आएगा, एक एच आएगा। ठीक है, सो उसके बाद आपने सारे जो पेपर हैं क्वेश्चन बुकलेट नंबर के, ठीक है, वो कवर पेजेस होंगे, आपने देखना है ध्यानपूर्वक। ठीक है, उसको देखना है कि कोई उसमें मिस तो नहीं है। ठीक है, या फिर उसमें कोई त्रुटि तो नहीं है। ठीक है, कोई पेज फटा तो नहीं है। अगर क्वेश्चन बुकलेट नंबर का आपका कोई भी पेपर फटा हुआ या कोई मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है, तो आप तभी अपने इन्विजिलेटर को बोल दो कि देखो सर जी ये ऐसी ऐसी बात है, इसमें पेपर फटा हुआ है या इसमें कुछ क्वेश्चन मिस हैं। ठीक है, तो बेटा वो आपको रिप्लेस करके दे देंगे। ठीक है, हाँ ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बुकलेट रिप्लेस हो सकती है, आपकी आंसर नहीं। ठीक है, सो इसीलिए आंसर शीट को भी जो है आपने ध्यानपूर्वक, जो आपकी ओएमआर शीट होगी उसको ध्यानपूर्वक रखना है। ठीक है, उसके बाद सेक्शन ए पेपर इज द लैंग्वेज नॉट ट्रांसलेट। ठीक है, यानी कि वो तो पता ही होगा आपको कि इंग्लिश का तो इंग्लिश में आएगा, बाकी आपका दोनों यानी क्लास 6 में 9th में तो इंग्लिश में आता ही नहीं है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, उसके बाद यही वो बात बता रहे हैं कि अगर कोई क्वेश्चन बुकलेट नंबर में कोई त्रुटि पाई गई तो आप इमीडिएटली क्या कर सकते हो, अपने इन्विजिलेटर को बता सकते हो। ठीक है, उसके बाद कैंडिडेट रिक्वायर दी देयर मार्क्स ऑन दी ओएमआर शीट। ठीक है, तो ये बेटा ओएमआर शीट के ऊपर कैसे आपने भरने हैं, ठीक है, कैसे कैसे आपने अपना रोल नंबर भरना है, तो इसके ऊपर हम अगली नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी फिर लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम देखेंगे कि ओएमआर शीट कैसे भरनी है, आपने रोल नंबर कैसे भरना है, कैसे आपने आंसर देने हैं, कहाँ सिग्नेचर करने हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें, ठीक है, ये वाली जो बातें हैं 25th और 26 मैं वहाँ पे डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपकी। ठीक है, आपके क्लास 6 में जो 125 क्वेश्चन है आप उसको टिक करके आइएगा। ठीक है, आता हो ना आता हो। ठीक है, फिर मान लीजिए कि कोई नहीं भी आता तो जय माता दी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरा 100 करके जहाँ पे आया तो वो लगा के आना है। ठीक है, जय माता दी बोल के। उसके बाद अगला जो है बेटा कैंडिडेट इज दी एग्जामिनेशन इज दी प्रोविजनल। ठीक है, यानी कि ये जो है वो एक प्रोविजनल है, फाइनल सिलेक्शन आपका रिटन एग्जामिनेशन, क्वालिफिकेशन मेडिसिन। ठीक है, और वेरिफिकेशन अदर सर्टिफिकेट जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, अपना बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो ये सारे देख कर ही आपको एडमिशन दी जाएगी। ठीक है, अगर बेटा कोई त्रुटि पाई गई तो आपका जो है फिर वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, कोई भी बच्चा जो है वो एग्जामिनेशन हॉल से पहले नहीं आएगा। ठीक है, जब तक उसका टाइम पूरा नहीं होता। फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपका 4 बजे का समय है। ठीक है, तो आपको 4 बजे ही वहाँ से निकाला जाएगा। ऐसे नहीं है किसी ने 1.5 घंटे में 2 घंटे में पेपर कर दिया। ठीक है, या फिर 1 घंटे में पेपर कर दिया और बोले कि नहीं नहीं जी मुझे तो दूर जाना है, मुझे जाने दो। ठीक है, मुझे घर की याद आ रही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, तो आपको जब आपका टाइम पूरा होगा तभी आप बाहर आओगे। ठीक है, उसके बाद यही चीज़ें जो जहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, उसके बाद यानी कि द कम्प्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन कैंडिडेट आर रिक्वायर वेट द इंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल नॉट गेट अप देयर रिस्पेक्टिव सीट अंटिल एडवाइस। ठीक है, आप तब तक नहीं उठोगे जब तक आपको इनविजिलेटर बोलेगा नहीं। ठीक है, उसके बाद आपने जो OMR शीट है, ठीक है, वो किसको देनी है, वो अपने इनविजिलेटर को हैंड ओवर करनी है। ठीक है, एंड एडमिट कार्ड इज विल टेक ओनली टेक्स्ट बुकलेट देम। ठीक है, तो उसको देनी है। ठीक है, अगर बेटा आप नहीं दे के आते तो वो अनफेयर माना जाता है। ठीक है, उसके बाद
ये बोल रहा है कि भाई आप कैंडिडेट को एडवाइस है कि वो एनटीए की वेबसाइट के लिए रेगुलरली चेक करते रहें, अगर कोई अपडेशन आती है, ठीक है, तो वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताता भी रहूँगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। अगर कोई बेटा हिंदी मीडियम का बच्चा है तो यही बातें जो मैंने हिंदी और इंग्लिश में बताई हैं, यही बातें प्योर हिंदी में यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है। हाँ, ध्यान रखिएगा, आपको मस्ट है कि आप ये पहला वाला जो पेज है वो जरूर लेके जाना है। ये 2 पेज आप रहने दे सकते हो, ये जरूरी नहीं है, बट ये जो पहले वाला पेज है जिसमें आपका नाम, ये सेंटर वगैरह, सेल्फ डिक्लेरेशन, ठीक है, अंडरटेकिंग वाला फॉर्म है, ये आपने अपने साथ लेके जाना है, ठीक है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट एडमिट कार्ड को लेके, कोई सवाल जवाब है, ठीक है, तो वीडियो के लास्ट में या फिर डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर रहता है, ठीक है, तो आप हमारे नंबर से संपर्क करके हमसे बातचीत कर सकते हो। सो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन पेशेंटली। हैव ए नाइस डे। बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।